वो अपने मंत्र का उच्चारण करने ही वाले थे कि जैसे ही आयुषी के अंदर से अलग अलग आवाज़ें आने लगती हैं। हंसते हुए बोलती है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। हम इसके अंदर हमेशा रहेंगे और कभी बाहर नहीं आएंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया। आप सबका स्वागत है चौराहा हॉरर स्टोरी पार्ट 2 में। पार्ट फर्स्ट में आपने देखा था कि आयुषी अपने बंद कमरे में ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। उसकी हंसी से और उसके बिहेवियर से उसके पेरेंट्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वो बाहर खड़े हुए बस आपस में बात कर रहे थे। लेकिन आयुषी की हंसी रुकती ही नहीं है। वो ज़ोर ज़ोर से हंसी रही थी। तभी आयुषी की मम्मी को ख्याल आता है कि मुझे मंदिर में माता से प्रेयर करनी चाहिए। वो रात के टाइम पर ही मंदिर में जाती है और मंदिर की जोत जला देती है। जोत जलने के बाद आयुषी का हंसना चिल्लाने में बदल जाता है। अब वो दर्द से चिल्ला रही थी। उसके पेरेंट्स ये समझ जाते हैं कि जब तक हम इस मंदिर में हैं और माता की शरण में हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता। माता रानी हमारे बच्चे को और हमें दोनों को सुरक्षित रखेगी। आयुषी के पिता बोलते हैं कि जब तक हम इस मंदिर में हैं, हम सुरक्षित हैं और शायद हमारी बातें भी उस तक नहीं जा पाएगी। मुझे कल ही तांत्रिक से मिलना होगा, उन्हें जल्द से जल्द अपने घर पर लाना होगा। रात बीत जाती है। अब आता है अगला दिन। पूरे दिन आयुषी बिल्कुल शांत थी। कोई भी शोर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही रात होती है, आयुषी के चिल्लाने की आवाज़ फिर से आने लगती है। आयुषी के चिल्लाने की आवाज़ बंद ही नहीं हो रही थी। फिर आयुषी की मम्मी आयुषी के कमरे का गेट खोलती है। आयुषी उन्हें देखकर हंसने लगती है, लेकिन उसकी हंसी डर में बदल जाती है जैसे ही वो तांत्रिक को देखती है। तांत्रिक जो कि उसके कमरे के बाहर खड़े हुए थे, उन्होंने एक घेरा बना दिया था और फिर वो आते हैं आयुषी के कमरे के अंदर। वहाँ आकर वो आयुषी के आसपास भी घेरा बना देते हैं और फिर एक हवन कुंड जलाकर आयुषी के कमरे में ही बैठ जाते हैं। वो अपने मंत्र का उच्चारण करने ही वाले थे कि जैसे ही आयुषी के अंदर से अलग अलग आवाज़ें आने लगती हैं। पहले तो आयुषी हंसने लग जाती है और हंसते हुए बोलती है कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता। हम इसके अंदर हमेशा रहेंगे और कभी बाहर नहीं आएंगे और तुम भी हमें इससे बाहर नहीं निकाल सकते। इसका शरीर ही हमारा घर है। फिर अचानक आयुषी रोने लग जाती है और रोते हुए बोलती है कि इसी ने ही हमारा अपमान किया है। इसने मेरी सामग्री पर पैर लगाया और उसे लात मारी। मैं इसके शरीर से बाहर नहीं निकल सकती। इसने ही हमें आमंत्रण दिया था और अब कुछ नहीं हो सकता है। ये सब बातें सुनकर तांत्रिक जी अपना हवन शुरू कर देते हैं। वो आंखें बंद करते हैं तो उनकी आंखों के सामने सभी नज़ारा था जो कि आयुषी के साथ उस रात को हुआ था। पंडित जी बिना हवन पूरा किए हवन से उठते हैं और कमरे से बाहर आ जाते हैं। आयुषी के पिता बोलते हैं, क्या हुआ बाबा, मेरी बेटी ठीक हो गई क्या? उसके अंदर से सभी आत्माएं निकल गई, वो अब ठीक है ना? लेकिन बाबा बोलते हैं कि नहीं, उसके अंदर कोई एक आत्मा नहीं है। उसके अंदर आत्माओं का बसेरा है। इतनी ज़्यादा आत्माएं हैं कि मैं गिन भी नहीं सकता। अनगिनत आत्माएं हैं जिसने उसके शरीर में डेरा बना लिया है और अब सिर्फ इसको अघोरी बाबा ही ठीक कर सकते हैं। 51 अघोरी बाबा एक महाकुंड करेंगे जिससे इसके अंदर सारी आत्माएं निकल सकती है। इस छोटे हवन से आत्माओं का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस आयुषी को ही नुकसान पहुंचेगा। और फिर तांत्रिक जी वहां से चले जाते हैं। रात होने पर आयुषी के पिता घर से बाहर अकेले निकल देते हैं और जाते हैं शमशान की ओर। वहाँ जाकर वो अघोरी बाबा को ढूंढते हैं, क्योंकि अघोरी बाबा रात के टाइम पर ही शमशान में हवन करते हैं और यज्ञ करते हैं।
वहाँ पर आयुषी के पापा को एक अघोरी बाबा हवन करते हुए दिखाई देते हैं। आयुषी के पापा रोते हुए उनके पास जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ बाबा आप मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए, बस अब आप ही हैं जो मेरी बेटी को ठीक कर सकते हैं। मेरी बेटी बहुत परेशान है, उसके अंदर बहुत सारी आत्माओं ने डेरा डाल लिया है और अब वो उनसे बाहर नहीं आ रही है। अघोरी बाबा उन्हें चुप करते हुए बोलते हैं कि बेटा मुझे सब कुछ पता है जो तुम्हारे साथ बीत रहा है, तुम चिंता मत करो, मैं कल ही और अघोरी बाबा के साथ तुम्हारे घर पर आऊँगा और तुम्हारी बेटी को ठीक कर दूँगा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। उनकी बात सुनकर आयुषी के पापा निश्चित हो जाते हैं और बस कल के दिन आने का वेट करते हैं। अगले ही दिन 51 अघोरी बाबा ब्रह्म मुहूर्त पर आयुषी के घर पर आते हैं। आयुषी के घर के बिल्कुल बीच में बैठ जाते हैं और वहाँ हवन करने की तैयारी करते हैं। सभी तैयारी होने पर वो आयुषी के पेरेंट्स को बुलाते हैं। उनके हाथों में सुरक्षा धागा बांधा जाता है और बोलते हैं कि जाओ अपनी बेटी को लेकर आओ। उसके पेरेंट्स अंदर आते हैं, आयुषी को लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आयुषी उनसे संभल नहीं रही थी और वो बाहर आना भी नहीं चाहती थी। किसी तरह घिसटते हुए आयुषी बाहर आती है, उसे हवन के घेरे में बिठा दिया जाता है। अब शुरू होता है अघोरी बाबाओं का हवन। हवन जैसे ही शुरू होता है, जैसे हर एक अघोरी बाबा एक मंत्र बोलते हैं, आयुषी के अंदर से एक एक आत्माएं बाहर आना शुरू हो जाती है और ऐसे ही काफ़ी टाइम तक चलता है। और जब आखिरी आत्मा बचती है, उस टाइम पर आयुषी की तबीयत बिल्कुल ढीली हो चुकी थी। आयुषी के अंदर कोई जान ही नहीं बची थी और जैसे ही आखिरी आत्मा निकलती है, आयुषी वहीं पर बेहोश हो जाती है और अघोरी बाबा बोलते हैं कि पुत्र, हमने तुम्हारी बेटी को ठीक कर दिया है। और उसके बाद आयुषी के गले में और उसके हाथ पर सुरक्षा धागा बांध दिया जाता है। एक छोटी सी नादानी या गलती आपको यहाँ तक पहुँचा सकती है। आयुषी के अंदर एक आत्मा प्रवेश कर गई थी और उसके बाद ना जाने उसके अंदर कितनी आत्माओं ने बसेरा बना लिया था। जब एक आत्मा किसी के अंदर आती है तो वो उसकी आत्मा का दरवाज़ा खोल देती है, जिससे घूम रही आसपास आत्माओं को उसके अंदर आने में आसानी होती है और जिसके कारण अनगिनत आत्माएं एक इंसान के अंदर आ सकती है। और कभी कभी इतनी ज़्यादा आत्माएं हो जाती है कि उसका इलाज करना भी नामुमकिन हो जाता है। इसलिए हमें इन सब गलतियों से बचकर रहना चाहिए। जानबूझकर या गलती से हमें ऐसे कदम कभी नहीं उठाने चाहिए जिसके कारण हमारी जान पर बन आए। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।